कस के मारिए और ऐसा मारिए कि हमारा हाथ टूट जाए। ये क्या है? उठाइए हथौड़ा, तोड़ दीजिए हमारा हाथ। मैं क्यों तोड़ूं आपका हाथ? क्योंकि हम कह रहे हैं। आपके हाथ में हथौड़ा और इस टेबल पर है हमारा हाथ। भन्ना के मारिए हथौड़ा और तोड़ दीजिए हमारा हाथ। भैया मैं नहीं तोड़ूंगा आपका हाथ। तोड़ना पड़ेगा, तोड़िए। हम कह तोड़िए, तोड़िए। बाप रे, क्या हुआ भैया, अपना हाथ तोड़वाने के लिए इतना ज्यादा उछल क्यों रहे हैं? इससे आपको मतलब? हम कह रहे हैं ना तोड़िए तो बस तोड़िए। ऐसा है भैया, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उसूलों का पक्का इंसान हूं। मेरे कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है? मैं हमेशा अपनी चीजें तोड़ता हूं, किसी और की चीजें नहीं तोड़ता। और अगर खुदा न खास्ता मुझे किसी और की चीजें तोड़नी पड़ी तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ता है कि वो अपना क्यों तोड़वाना चाहता है। आपके उसूलों की कीमत बोलिए, हम आपके उसूलों की कीमत देने के लिए तैयार हैं। भैया आप बेहद लीचड़, कमीने, गिरे हुए इंसान हैं। अरे इतने सालों से आप मुझे देख रहे हैं, आप जानते नहीं है क्या मुझे? मैं उसूलों का पक्का इंसान हूँ, जानते नहीं है आप? मैं क्या हूँ पता है आपको? पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरी जिंदगी में, आपको जानना चाहिए था ना ये। ठीक ठीक है, हमारी निकलिए आप। हमारी हमारी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए, ये पैसे का घमंड और मुझे खरीदने का प्रपोजल दे के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया। निकलिए आप मेरे घर से। अरे यार सुनिए, आप तो गुस्सा आ गए यार। सुनिए, हमारे पास आपके लिए एक तो और ऑफर है। भैया मुझे आपका कोई ऑफर मंजूर नहीं होगा, प्लीज गेट आउट ऑफ माय हाउस। देखिए, ऑफर ये है कि अगर आप हमारा हाथ तोड़ते हैं तो हम आपको इस तार से जबरदस्त झटके देंगे। ऐसा है भैया कि ये तार मेरे घर की तार है, मैं खुद इन तारों से रोज झटके लेता हूँ, मुझे इसके लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है भैया, प्लीज चले जाइए आप। ठीक है, आप खुद झटके लेते होंगे, लेकिन कुछ जगहों पर ये तार नहीं पहुंचती। हाँ हाँ, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ, नहीं पहुँचती तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। देखिए, हम आपकी उन जगहों की जरूरत पूरी करेंगे जहां पर आपका हाथ तार के साथ नहीं पहुंचता। मतलब आप ये तार वहाँ ले जाएंगे जहाँ? आपका हाथ तार के साथ नहीं पहुंचता। आर यू श्योर भैया? 100% श्योर। हम इस तार को आपकी सीमा रेखा के पार तक ले जाएंगे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर तक इसे बिछा देंगे। रियली? और अगर आप हमसे ये कहेंगे कि हम तब तक तार पकड़े बैठे रहें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, हम तब तक बैठे रहेंगे। और एक बोनस ऑफर और, अगर आप हमारे हाथ तोड़ते हो तो रामलाल कौन बनेगा? ठीक है भैया, मैं आपका हाथ तोड़ूंगा। पहले आप मुझे झटके दीजिए, झटके दीजिए, दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए। दीजिए दीजिए। अरे सक्सेना जी, अरे यार ये तो लाइट ही चली गई। ओहो, अब हम क्या करें? अरे भैया, सबसे पहले आप अपने ऊपर लगी हुई पनौती को हटाइए। मेरे अंदर आग लगा दी आपने और अब मैं तड़पूंगा, रात भर तड़पूंगा। चलिए ठीक है, बाद में आते हैं, तभी हाथ तोड़वाएंगे और फिर आपको झटके भी देंगे। अरे मत आइएगा भैया, मुझे कोई झटके वटके नहीं चाहिए आपके हाथ से। है? आप आएंगे, पनौती आप एक नंबर के आएंगे, बिजली चली जाएगी। मत आइएगा, अगर आप आए ना मैं आपको ऐसी जगह झटके दूंगा जहां पर आपका हाथ बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। बिजली चली गई, आई डोंट लाइक इट। Oh God.
पसीने का तो बांध ही टूट गया यार। सफाई करते करते मेरे हाथ दुख गए, लेकिन ये पसीने की बूंदें गिरने से बाज नहीं आ रही। लगता है इन्हें अन्नू का खौफ नहीं है। है पसीने की बूंदों, डरो, अन्नू से डरो। अगर तुम्हें उसने गिरता हुआ देख लिया ना तो इतना चिल्लाएगी कि मेरे खून के साथ साथ तुम भी सूख जाओगे। यार मैं पसीने की बूंदों से बातें कर रहा हूं, कोई देख लेगा तो समझेगा मैं चवन्नी कम हो गया हूं, खिसक गया हूं यार। लेकिन क्या करूं यार, बीवी का खौफ जो है। एक मिनट जरा, लेट मी चेक। यार देखो 15,000 मिले नहीं, 500 का फटका पहले लग गया। नेवर माइंड, इट्स हैंडी। रुक जा यार, मुझे वो जगह। हाँ। ये खजांची कहाँ ले जा रहे हो? इधर आ। अरे यार कुछ समझ में, ये जगह है जहाँ पे खजाना दबा हुआ है। मतलब यहाँ खजाना है? हाँ। अरे इतने दिनों से चुप से बोल लो। माय फॉल्ट। इतने दिनों से यहाँ पर खजाना गड़ो है तो, और हमें पता ना यार। कोई बात ना जालिमो, अब तो पता लग गो। खोद खाद के खजाना निकाल के माला माल हो जाते हैं। चाचा एक बात बताओ, पक्का पता है यहाँ पर खजाना दबा हुआ है? ऐसा ना हो कि हम यहाँ खुदाई करें, निकले लाश, तुम तो निकल लोगे लंदन और पुलिस करेगी हमारी तलाश। अरे दिमाग खराब है तेरा। एक तो जोर से बोल रहा है, पहले तो धीरे बोलना सीख। अरे देखो ऐसा है, धनश्री ने मुझे बताया ना कि खजाना यहाँ पे दबा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जल्दी से खुदाई शुरू करो और आपस में खजाना बांट लो। एक मिनट, खोदबे से पहले एक जरूरी सवाल है। वो चल पूछ, क्या है? बात ये है रे डोकर कि तुम ठहरे विभूति भैया के चाचा, मतलब कि एक ही खून पलटने वाले। खुदाई होगी, खजानो निकलोगे और तुम पलटोगे, तो वो पलटने से पहले हम चारन अपना हिस्सा तय कर लेते। क्यों भाई, कैसे गई? हाँ तो तय कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई थोड़ाई है। देखो सीधी सी बात है, सपना मुझे आया, ठीक है, धनश्री मेरे सपने में आई। उसने मुझे बताया कि खजाना यहाँ दबा है, फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि खजाना यहाँ पे दबा हुआ है। तो सारे काम तो मैंने किए, तो 70% मेरे हो गए। चलो तुम खुद ही खोद लो। एक मिनट यार, ये कोई बात हुई? अभी आए अभी चलती है। तो कहा 70% अगर तुम लेके जाओगे और 30% हमें मिलेंगे तो हम का झुंझुना हिलाएंगे। सुनो भाई, ऐसा है, मैंने सपना देखा, मैंने सारी चीजें की हैं, मैं तुम लोगों को 30% दूंगा, इससे ना कम ना ज्यादा। खुदाई करनी है तो करो, वरना कोई बात नहीं, मेरे पास और भी जरूरतमंद लौंडे हैं, मैं उन्हें बुला लूंगा। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, ऐसे कैसे? अरे रुक जा, बहुत टाइम के बाद। हाँ, पप्पू कप्पू चप्पू, अरे ये मॉडर्न कॉलोनी में आ जाओ यार, वो जरा खुदाई करनी है। हाँ। एक मिनट होल्ड करो, मैं करता हूँ फोन। हाँ क्या कह रहा हूँ, बोलो। हम तुम्हारे लाने खोदेंगे ना, लाओ कुदाल फावड़ो लेके आओ, खोद देंगे, ये भी खोद देंगे। हमारी तुम्हारी डील डन। 70% हमारा, 30% आपका। इसी बात में खुदाई जो है। क्या कह रहा तू? मैं कह रही हूँ चाचा कि 30% हम तीनों लौंडों का, 70% आपका। ये तो इस बात में खुदाई शुरू करो। चलो खोदो 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 खोदो।